अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो फर्स्ट पार्ट में दो फैक्टर और एक अलग से टर्म दी हुई है, तो हमने इसे फैक्टराइज करना है। दो या तीन जितने फैक्टर्स बने, जितनी ब्रैकेट्स बने, उसमें तब्दील करना है। उसमें अलग कोई टर्म नहीं आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी पहली दो टर्म देखें वो सेम आ रही हैं, या वो सेम आ रही होंगी या हम उन्हें सेम बना लेंगे। देखिए, इसमें ऑलरेडी सेम आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्योंकि ये क्वेश्चन दे के हमें मुश्किल लग रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्योंकि सेम वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को किसके इक्वल कर लेते हैं, y के इक्वल कर लेते हैं। देखें, x वेरिएबल यूज़ हो रहा था तो हमने इसको y वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। एक तो जो क्वेश्चन है हमारा सिंपल हो जाएगा और दूसरा y में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारा आंसर निकलेगा एंड में, तो उसमें y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो देखें, हमने y को लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y आप डाल देंगे, यानी कि y फिर क्या है प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसकी जगह पे करेंगे y, फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 आ जाएगा। फिर -3 अलग एक टर्म है, उसको भी हम लिख लेंगे। देखें, ये अब बहुत ही सिंपल हो गया है, जिसे हमने सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो y है ये पहले इस y से मल्टीप्लाई होगा, यही y फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का 2 आ जाएगा, यानी 2y हो गए। फिर y जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा। देखें, इसका काम मुकम्मल हो गया। अब प्लस 4 को देखेंगे, प्लस 4 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4y। फिर 4 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 24, और ये -3 पहले से मौजूद है, उसको भी हम लिख लेंगे। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो देखें, वाई स्क्वायर अकेला है, इसके साथ वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 6y है, 4y है, दोनों के साथ y है, जो वेरिएबल है वो सेम है, तो इनके कोफिशेंट को ऐड कर देंगे, यानी 6y प्लस 4y का मतलब हुआ 10y। वेरिएबल वैसे ही रहेगा, जो कोफिशेंट है वो ऐड हो जाएंगे। फिर प्लस 24 - 3 है, 24 में से 3 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 21। अब देखें, हमारी 3 टर्म्स आ गई। अभी तो हमने फैक्टराइज नहीं किया। फैक्टराइज होता है कि 2 ब्रैकेट्स में या 3 ब्रैकेट्स में सिर्फ तब्दील कर दें, फैक्टर छोटे छोटे बन जाए। अब ये 3 टर्म हुई हुई हैं। जब भी 3 टर्म्स आती हैं, हमें पता है कि हमने इसके साथ क्या करना होता है। इसके साथ हमने ये करना होता है, पहली वाई स्क्वायर और आखिरी तीसरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लेना होता है। अब 10y, इस एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म्स बनानी होती हैं जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 10y आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। देखें, यहाँ हम रफ थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएगा, आपको मेहनत करने की, रफ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 10y है, देखें 10y की जगह पे हम कौन कौन सी 2 टर्म्स लिख सकते हैं। देखें ना, 5y प्लस 5y भी लिख सकते हैं। हमें पता है 5 में 5 ऐड होगा तो 10y बनेगा, लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 21y स्क्वायर है, यानी पहली और आखिरी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो क्या आया है, 21y स्क्वायर आया है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 25y स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो 2 टर्म्स हम कह रहे हैं ये गलत है। अब हम कोई और 2 टर्म्स सोचेंगे जो बनाए तो 10y, जब हम इन्हें ऐड करें, लेकिन जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें 21y स्क्वायर है। तो थोड़ा सा माइंड पे जोर दें तो मेरे दिमाग में एक और 2 टर्म्स आ रही हैं, यानी कि 7y प्लस 3y। देखें, 7y और 3y को जब हम ऐड करते हैं तो वो 10y आता है, लेकिन 7y और 3y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो 21y² ही आता है। हमारा ठीक आंसर आ गया। इसका मतलब है जो दो टर्म्स हम ढूंढ रहे थे वो 7y + 3y ही है। तो ये काम आपने लिखना नहीं है, ये आपका रफ काम है, ये आप साइड पे कर लें या मिटा लें। ये आपको क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं कि हमने इस एक टर्म से कौन सी दो टर्म्स बनानी है। देखिए हमारी दोनों टर्म्स मिल गई, 7y + 3y। तो 10y की जगह पे हम लिख देंगे 7y + 3y। देखें 7y 3y लिखा हुआ हो या 10y लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। तो इसका मतलब है 10y की जगह पे हम ये दो टर्म्स लिख सकते हैं। तो ये बात आप माइंड में रखें, कौन सी दो टर्म्स लिखनी है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है। ये हमारी कंडीशन है। तो बस आगे मज़ीद सिंपल है, कोई भी काम नहीं है। तो हम पहली दो टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो पहली दो टर्म में y कॉमन है, तो y को ले लेंगे, एक y चला गया बाकी एक y बच गया। फिर बीच में प्लस है, एक y चला गया बाकी 7 आ जाएगा। फिर अगली दो टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है, तो हम +3 कॉमन ले लेंगे। +3 चला गया बाकी y बच गया, ये भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 21 का मतलब है 3 × 7, 3 चला गया तो यहाँ 7 आ जाएगा। देखें y + 7 सेम वैल्यू आई है। इसका मतलब है जो हमने इस एक टर्म से दो टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। अगर दो टर्म्स ठीक ना बनाई हो, यानी कि कोई ऐसी टर्म्स ना हो जिनको मल्टीप्लाई करके यही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो दो ब्रैकेट बनेंगी वो ठीक नहीं बनेंगी, एक जैसी नहीं बनेंगी। तो अब y + 7 इस पूरी ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। तो y + 7 पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, बाकी जो चीज़ बचेगी उसे अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। यानी कि y + 7 पूरा चला गया तो +3 बच गया, तो +3 आ जाएगा। देखें हमारे दो फैक्टर्स बन गए, लेकिन हम एक काम भूल रहे हैं। वो क्या भूल रहे हैं? क्योंकि हमने शुरू में लेट किया था y की वैल्यू को कि वो x² + 5x के बराबर है। तो अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए y में कन्वर्ट तो कर दिया था, लेकिन असल जो क्वेश्चन था वो तो x में था। तो हम 3 उल्टे डॉट लगाएंगे। इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट y किसके बराबर है, x² + 5x के। तो y की जगह पे हम यही पुट कर देंगे x² + 5x। फिर +7 है तो +7 आ जाएगा। फिर y है, y की वैल्यू यही पुट करेंगे, यानी कि x² + 5x। फिर +3 है तो +3 आ जाएगा। देखें ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। हमने फैक्टराइज करना था तो दो फैक्टर्स में दो ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है। इसमें एक और कोई टर्म नहीं आ रही, सिर्फ दो ब्रैकेट्स हैं। तो ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म है।